नमो नमः। शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष व्याकरण विषयक छात्रों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि पारिभाषिक शब्द। तो पारिभाषिक शब्द सभी शब्दों को अकारादि क्रम से दिया गया है। जैसे कि स्पष्टीकरण के लिए संबंधित सूत्र जो है उसकी व्याख्या आप लोगों को देखना आवश्यक है। अंग, जिससे किसी प्रत्यय का विधान किया जाए, वह यदि किसी शब्द स्वरूप के आदि में हो तो उसे शब्द रूप की प्रत्यय परे होने पर अंग संज्ञा होती है। अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं। अनिट, जिन धातुओं को इट आगम नहीं होता है उन्हें अनिट कहते हैं। अनुदात, निर्धारित स्थान के निचले भाग से उच्चारण किए जाने वाले स्वर अनुदात कहलाते हैं। अनुनासिक, जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका अर्थात नाक दोनों की सहायता से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुवृत्ति, किसी सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए पूर्ववर्ती सूत्रों से आवश्यक शब्दों का ग्रहण करना ही अनुवृत्ति कहलाती है। अनुस्वार, किसी स्वर्ण वर्ण के ऊपर जो बिंदु का चिन्ह होता है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे अ के ऊपर में बिंदी अंग। अंतरस्याम, मतलब विकल्प से। अनुवादेश, किसी कार्य के लिए जिसका ग्रहण किया जाए पुनः अन्य कार्य विधान के लिए उसी का ग्रहण करना है तो अनुवादेश कहलाता है। अपिक्त, एक वर्ण वाला प्रत्यय अपिकृत कहा जाता है। अपादान, जब दो वस्तुओं का अलगाव अर्थात विश्लेष होता है तो वह वस्तु अपनी जगह से हटती नहीं, उसे अपादान कहते हैं। अभ्यस्त, यदि किसी शब्द का एकाचो द्वे प्रथमस्य सूत्र से द्वित्व होता है तो उन दोनों को एक साथ मिलाकर समुदाय रूप में अभ्यस्त कहते हैं। अभ्यास, जहाँ द्वित्व करके दो रूप बनाए गए हों वहाँ पूर्व रूप अभ्यास कहलाता है। जैसे भुव, भुव में प्रथम भुव जो है। अवसान, विराम अर्थात समाप्ति को अवसान कहते हैं। अव्यय, जो शब्द तीनों लिंगों, सातों विभक्तियों और तीनों वचनों में एक ही रहता है, एक समान ही रहता है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव के अधिकार में विहित समास अव्ययी भाव कहलाते हैं। आगम, जो किसी के स्थान पर उसको हटाकर नहीं बल्कि उसका आवश्यक अंग बनकर आते हैं उसे आगम कहते हैं। डह सी धुत से धुत धकार सकार का अवयव बनता है, वही आगम कहलाता है। आत्मने पद, तो आताम झ थास आताम धम ईड बही और महिं, इन 9 प्रत्ययों को साधारणतया आत्मने पद कहते हैं। आदेश, जो किसी के स्थान पर उसको हटाकर आता है वह आदेश कहलाता है। गेरजह से गे के स्थान पर यह आदेश होता है क्योंकि यह होने पर गे हट जाता है। आप, टाप, चाप और डाप, इन 3 स्त्री बोधक प्रत्ययों को सामूहिक रूप से आप ही कहते हैं और जिसके अंत में यह प्रत्यय आते हैं उसे आवंत कहते हैं। तो इस प्रकार आमंत्रित, संबोधित, संबोधन में होने वाले प्रथमा विभक्ति आमंत्रित कहलाती है। सामंत्रितान, आम्रेडित, द्वित्व होने पर पीछे वाला द्वितीय रूप को आम्रेडित कहते हैं। ध्यान रहे कि पहले वाला प्रथम रूप अभ्यास कहलाएगा। आर्धातु, सामान्यतया तिंग और सित, जिनका सकार संज्ञक हो, प्रत्ययों को छोड़कर धातुओं से विहित अन्य प्रत्यय स्य, तासी आदि जो है वो आर्धातु कहलाते हैं। हाँ, लिट और आशीर लिंग के स्थान पर आदेश हुए 3 प्रत्यय भी आर्धातुक ही कहलाएंगे। इत, उपदेशावस्था में वर्तमान अंत्य व्यंजन और अनुस्वार स्वर इत कहलाते हैं। अनुदात, अपने निर्धारित स्थान से ऊपर वाले भाग से उच्चारण किए जाने वाले स्वर को उदात कहते हैं। इस प्रकार आज 25 बिंदु उपस्थापन किए हैं। पुनः इसी कड़ी में कल हम लोग बात करेंगे।